जमात बहुत पन्न नौजवान लड़कन शुक्रगुजार पन्न बाशूर लड़कन बनगुंड कन अस बनगुंडस सत्य हर साथ नाइंसाफी कर यस तह बेरोजगारी कोरुक मजा अस दोपुक स्टेडियम दिमो अस दोपुक हु करो लास्टस आव सोरे नीन वापस इथे पे बेरोजगार लड़कन वनकन लड़कस 3 हथ ये सारी बिचार बेरोजगार सारी वन यन पे मान चेयरमैन टाउनस आव मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब तन पे आव शेड त बिचारन खलकन दिन कंस गरीबस शेड जरूरत जरूरत तमिस वोट सब जानते ही हैं कि हमारे साथ हर हमेशा इस्तेसाल हुआ है, चाहे वो हम गांव की ओर जाए, डेवलपमेंट की ओर जाए या किसी और जो भी तरक्की याफ्ता हम देखें तो हम सबसे पीछे हैं. वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दिस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट the development if we are, but when the Iqbal Sahab when he is in his tenure, we received something like the 5 or 6 footpaths, graveyard fencing, और भी हमें यहाँ ईदगाह की बात करें कंस्ट्रक्शन एंड फेंसिंग तो वो भी इकबाल साहब की दौर में ही हुई. बाकी हमें हर हमेशा हमारे साथ इस्तेसाल ही हुआ है, चाहे हमें ग्राउंड दिया गया है 20 साल के बाद हमारा ग्राउंड लिया वापस विदाउट कंपनसेशन. The police did not receive the compensation and ये जो एमएलए के थे यहाँ के और जो पॉलिटिकल पार्टी से ये दावा करते थे 2 इलेक्शन उन्होंने इसी पे जीत लिए बनागुंड में, सब वोटर्स हड़प लिए हैं उस टाइम. मगर जब 20 साल हुए 22 साल हुए उसके बाद ग्राउंड वापस लिया गया. नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की ओर चले गए. अगर इस टाइम हम देखेंगे द यूथ आर वेरी deteriorating day by day because of drug activities, because we don't have any stadium there, we don't have any other activities what we are doing in the in our present times. इकबाल साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और इंशाल्लाह 5 साल हमारे बेमिसाल रहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाला है we will do our best. अकाबीरू जब बेदार होती है जवानों में, अकाबीरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपने मंजिले आसमानों में. आज जो शाहबाद का अवाम, खासकर नौजवान और हमारे बहनें आज नए सिरे से पहली बार जागी है इस शाहबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में. काश इससे पहले 2-4 साल पहले जागी होती तो आज इस इलाके की दिशा और दशा और होती. चलो देर आया दुरुस्त आया. आज जितना भी यूथ है डूरू वेरीनाग का, चाहे इस वक्त मैं बनगुंड वार्ड गेरा में हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर नौजवान लोग जो है जिसको हम कहते हैं यूथ आइकॉन और जो नौजवान साथी डे बाय डे मेरे मिशन में, इसको मैंने नाम ही रखा है मिशन यूथ, मिशन युवा, जो डे बाय डे नौजवान साथी, जो नई जनरेशन हमारी है और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी है वो मेरे साथ जुड़ रहे, ये मेरे लिए एक खुशी की बात है. मैं इतना ही कहूँगा, मैं किसी की मुखालफत नहीं करूँगा, बट जहाँ पर तनकीद बराए तामीर होगी वो तो मैं आपके सामने रखूँगा ही, क्योंकि एक मख्सर टाइम में, एक शॉर्ट टाइम में, क्योंकि हमने पेंडेमिक का ज़माना भी देखा, कोविड का ज़माना भी देखा, हमने बाकी चीज़ें भी देखी, मगर मकसद 4-5 सालों में जो मेरा स्लोगन था 5 साल बेमिसाल, इसमें मुझसे जितना बन सका, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें आगे थी, मैंने घर से कोई चीज़ नहीं लाया. ये कहते थे पहले हमने घर से लाया, किसी ने घर से नहीं लाया. ये सरकार की चीज़ें थी, मेरे पास अमानत थी, मैंने आप तक पहुंचाई. चाहे यहाँ पर ऐसे भी गरीब थे जिनके पास मकान नहीं थे, 60 से ज़्यादा गरीबों को मैंने मकान बना के दिए. चाहे जिनके पास वाशरूम्स नहीं थे उन घरों को मैंने वाशरूम बना के दिए. चाहे कुछ पाथ्स जो कभी नहीं हुए थे वो मैंने कनेक्टिविटी उनकी वो करवाई. चाहे जिस
बनगुंड जमलगाम रोड का कभी मैकडम नहीं पड़ा था, उसका भी मैकडम मैंने पहली बार करवाया। आप देखो कि बनगुंड से कसलगुंड तक अच्छे लोग रहते हैं वहां पर, वो वार्ड में नहीं पड़ता है, रूरल एरिया पड़ता है वो, मगर एक विसिनिटी है बनगुंड की, उसमें भी मैकडम फर्स्ट टाइम हिस्ट्री उस रोड में भी मोहम्मद इकबाल अहंगर ने करवाया, वो आपकी दुआओं से। हमने कोशिश की कि इलाके को इन मकसद टाइम में दिशा और दिशा देने की। मैं किसी बड़े घर से ताल्लुक रखने वाला सियासतदान नहीं हूं, मगर जिन सियासतदानों को हमने यहां पर हाथ पकड़ के लाया, आज वही सियासतदान कहते हमने इसका हाथ पकड़ा, जिन्होंने इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, मगर आज तक उन लोगों को इस पार्टी से कुछ नहीं मिला परेशानियां, दुख और कुछ नहीं मिला। चाहते थे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर का, अगर है तो बता मुझे। कपरन की हॉस्पिटल की हालत देखो, कमर अस्पताल की हालत देखो, डूरू हॉस्पिटल की हालत देखो, जो रात के वक्त आज पेशेंट ही रेफर होता है। मैंने कुछ कोशिश की उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, बढ़ाया मैंने। और हिस्टोरिकल डिवीजन में थैंक्स करना चाहता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो डायलिसिस सेंटर 3 ही मिले और डूरू को मैंने तैयार करवाया, अभी भी उस पर कोई लोग ब्रेक मार के है, अभी भी उसमें इनॉग्रेशन और फाउंडेशन नहीं। आज मेरे वार्ड के 17 वार्डों में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है आपको, मगर जो 6,600 बिल बनती थी, आज आपके सरकार के दौर में वो 1,600 रुपए रूरल एरिया में पहुंची, 1,300 रुपए रूरल एरिया में पहुंची। और मीटरिंग जो पर यूनिट कितने में मिलता था 50 पैसे में, आज कितने में मिलता है आपको वो भी मालूम करो। 200 यूनिट के बाद आपको कितना और एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो भी आप मालूम करो। आपके 300 यूनिट जब जाते हैं कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो भी आप, ये अप्रोक्सीमेटली 4 रुपए तक आपको यूनिट जाता है, इतनी महंगी बिजली इसी साल में। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि 4,000 जो बिल बकाया है किसी गरीब की, उसकी लाइट काटी गई। इससे बढ़कर सानिया हमारे लिए क्या है? आज कहां है आपके 12 सिलेंडर? आज कहां है आपके बिजली फ्री, राशन फ्री? ये नौजवान साथी जो आपका वेट कर रहे थे उस दिन, हमें 1 लाख लोग नौकरियां मिलेगी पढ़े लिखे, आज मुझे बताओ वो नौकरियां कहां है? आज मुझे बताओ, आपने बोला हर नौजवान के खाते में 5,000 रुपए जमा हो जाएंगे, किसी के खाते में जमा हुए? जोर से बोलो। किसी बहन के खाते में 5,000 रुपए जमा हो गए? कांसी वोचा सिलाई मशीन यम 3,000 नियक जनान मनी होती मीटिंग करने, पदवक सारनी सोजो घर सिलाई मशीन कांसी वोचा? और फिर उसके बाद चेंज आई पीडीपी, उसका दौर आपके सामने ही है। बहरहाल जो रफ्तार शाहबादी और दस्तार शाहबादी, गुफ्तार शाहबादी हमारा जो हायर सेकेंडरी है बख्शी साहब के जमाने की है, बख्शी साहब के जमाने की है। हमारी जो स्कूल है पुराने हैं, हमारे जो पीएचई का नेटवर्क है वो पुराने जमाने का है। मगर मोहम्मद इकबाल ने अमृत 2.0 में 8 करोड़ पीएचई डिपार्टमेंट को दे दिया। मैंने कहा नया कनेक्टिविटी जो भी हो करो। मैंने डिवीजन क्रिएट करवाया, मैंने पावर फैसिलिटी अच्छी करवाई, मैग्डमाइजेशन रोड करवाए, जो भी चीजें, जो बेसिक चीजें वो डूरू वेरीनाग में विदाउट एनी कलर, कास्ट एंड रिलीजन जो जैसा था उनको दिया। और मेरे बाप के स्कीम नहीं थी, एक मरकजी गवर्नमेंट की स्कीम थी और हर घर तक पहुंचाई। मैं अगर आपको स्कीम गिनवाऊंगा फिर यहाँ पर 4 दिन लगेंगे। वो मेरा ही जिगर जानता है कि मैं दिन रात, चाहे धूप हो, बर्फ हो, बारिश हो, आपके लिए मोहम्मद इकबाल अहंगर 24 घंटे खड़ा रहा। पब्लिक नुमाइंदे का रोल यही होता है। और कैपेबिलिटी आप में नहीं है कि आप पब्लिक नुमाइंदा होके लोगों के बीच 24 घंटे काम करो, फिर कोई हक नहीं है आपको पब्लिक बनने का। आप कोई बड़ा नहीं बनते हो, आप लोगों के नौकर बनते हो और पब्लिक सर्वेंट बनते हो। हम मुलाजमों को कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, मगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी लोगों के सर्वेंट होते हैं। वो हैंडसम सैलरी। आज यकीन से कहना चाहता हूं, आज मैंने कुछ डिपार्टमेंट को बुलाया, अभी मेरी एक मीटिंग थी। मैंने जो एक मैकेनिकल पार्ट था डूरू में, जो डूरू बरसों से पानी के लिए तरस रहा है, साफ पानी के लिए, तमाम डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट को लाकर उनको बोला मुझे 25 दिन में ये चीज चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1,25,000 गैलन बना दिया। उसका टेंडर हो चुका है, अकॉर्ड हुआ है, अप्रूवल हुआ है। कुछ 25 और 30 दिनों में डूरू को साफ पानी मिलेगा।
और वेरीनाग को अमृत में जितना भी हक 4 करोड़ का है वो उनको मिलेगा। वो वेरीनाग खाली वेरीनाग नहीं, ये आप याद रखना। वेरीनाग कोगुंड से लेकर बनगुंड, बागवानपोरा से लेकर मलिकपोरा, मलिकपोरा से लेकर कांजिलपोरा, चौंटीपोरा तक वेरीनाग है। ये एक मुट्ठी बनकर रहो। ये लोग आपको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरीनाग हमारा ताज है और डूरू हमारा दिल है। हम कभी डिवाइड आपस में नहीं हो जाएंगे।